कुशाभाऊ ठाकरे जनशताब्दी बूथ विस्तारक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। सिवनी के छपारा के इमलिया ग्राम के बूथ विस्तारक बैठक कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ग्राम इमलिया के बूथ क्रमांक 50 में कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सिवनी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे जनशताब्दी वर्षगांठ के तहत भाजपा के बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत छपारा के इमलिया में बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रहलाद पटेल ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने रात्रि विश्राम बीजेपी नेता मेहताब सिंह ठाकुर के निवास इमलिया में विश्राम किया। बूथ विस्तारक की बैठक में पहुंचकर उन्होंने बूथ समिति के सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात करते हुए क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की। आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल का सिवनी जिले से पुराना नाता रहा है। उन्होंने सिवनी जिले से पूर्व में चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान जिस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस क्षेत्र के शक्ति केंद्र बूथ में पहुंचकर कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत वह सिवनी पहुंचे, जहां उन्होंने सिवनी के छपारा के इमलिया ग्राम के शक्ति बूथ में पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, जिला महामंत्री जयदीप सिंह चौहान समेत भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, कार्यक्रम को लेकर श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी पर बूथ विस्तारक योजना के तहत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ये अनूठा और आदर्श कार्यक्रम है। आने वाली पीढ़ी को वैचारिक प्रतिबद्धता का और संगठनात्मक सामर्थ्य का एहसास कराना, जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहते थे, कुशाभाऊ ठाकरे कहते थे, उसके मूल में है जीवन में सादगी, सिद्धांत की राजनीति, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता और संगठनात्मक कार्य के लिए प्रवास। ये सतत चलना चाहिए। इस बात को लेकर जिला भारतीय जनता पार्टी सिवनी ने मैंने तय किया था कि जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं, उस जिले में एक गांव में जाकर मैं रुक सकूं या 10 घंटे बिता सकूं। उसके लिए मुझे अध्यक्ष जी ने इमलिया रात्रि प्रवास के लिए कहा था। और ये ऐसा क्षेत्र रहा है, मुझे लगता है कि जिस पर पार्टी हमेशा गर्व करेगी। आज अब इस जगह पर जो लोग बैठे हैं, उसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनने ठाकरे जी को या तो प्रत्यक्ष देखा या उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इमलिया पार्टी के लिए शक्ति केंद्र रहा है। आसपास के गांव थे, जहां पर आकर हम महसूस करते थे कि हमें बाकी दिन भर में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन झिरकी या इमलिया या हमारे वो पंडित जी का गांव जंगाबानी, मतलब मुझे तो कम से कम रोटी इन गांव में मतलब मैंने कई बार खाई होगी। तो ये जो आज का आनंद है, इस पर मैं हम सब गौरवान्वित हैं और नई पीढ़ी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। इसके अलावा सिवनी जिले से काफ़ी पुराना नाता रहा है आपका। सिवनी में जैसे कि पर्यटन मंत्री, उस हिसाब से सिवनी जिले में आपकी उसे क्या आयाम रहेंगे हमारे जिले में? इसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब मांग करने जैसी चीजें तो समाप्त हो गई हैं। अब इस पीढ़ी की यही जिम्मेदारी है, जो बात मैंने कही है, फिर भी कि आने वाले 25 वर्षों में मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, मेरा जिला कैसा होगा, ये रचना इनको तय करनी है और उस पर काम हम लोगों को करना है। मैं ये मानता हूँ कि जो टीम है वो दूरदर्शी टीम है, ऊर्जावान टीम है, और इसलिए सरकार मध्य प्रदेश में भी है, सरकार देश में भी है। जो उनके प्रस्ताव आएंगे, उस प्रस्ताव के साथ में हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय जल मिशन को लेकर किस तरह का काम है? ये आदरणीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और उन्होंने 6 वर्ष पहले कहा था, देश की आज़ादी के जब 75 वर्ष पूरे हों तो हर परिवार ये कह पाए कि उसके पास एक कमरे का